वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप साहित्य और समाज पर निबंध कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से साहित्य और समाज पर निबंध लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे साहित्य और समाज पर निबंध। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 साहित्य क्या है, नंबर 3 साहित्य की कतिपय परिभाषाएं, नंबर 4 समाज क्या है, नंबर 5 साहित्य पर समाज का प्रभाव, नंबर 6 उपसंहार। तो रूपरेखा में जो हेडिंग्स हमने डाला है, अब आपको हम हर हेडिंग के विषय में विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे साहित्य और समाज दोनों का टूट संबंध है, यानी कि साहित्य और समाज दोनों का अटूट संबंध है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से जगत में प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार साहित्य के आलोक से समाज में चेतना का संचार होता है। यानी कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों से जगत में यानी कि संसार में प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार साहित्य के आलोक से समाज में चेतना का संचार होता है। साहित्य समाज के निर्माण में योगदान देता है, यानी कि जो साहित्य है ये समाज के निर्माण में योगदान देता है और समाज के द्वारा ही साहित्य का निर्माण होता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे साहित्य क्या है। इसमें लिखेंगे साहित्य शब्द साहित्य से बना है, यानी कि जो साहित्य शब्द है ये साहित्य से बना है। साहित्य का भाव ही साहित्य कहलाता है। साहित्य के दो अर्थ हैं, साथ एवं हितकारी और कल्याणकारी। यानी कि जो साहित्य है इसके दो अर्थ हैं, साथ एवं कल्याणकारी या हितकारी। यहाँ साथ से आशय है शब्द और अर्थ का साथ, यानी कि यहाँ पर साथ का आशय है शब्द और अर्थ का साथ, अर्थात सार्थक शब्दों का प्रयोग तो ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाएं करती हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे साहित्य की कतिपय परिभाषाएं। इसमें लिखेंगे प्रेमचंद्र जी साहित्य की परिभाषा इन शब्दों में देते हैं, सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का है, एक जिज्ञासा का, दूसरा प्रयोजन का और तीसरा आनंद का। यानी कि सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का है, एक जिज्ञासा, दूसरा प्रयोजन और तीसरा आनंद का। जिज्ञासा का संबंध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का संबंध विज्ञान का विषय है और आनंद का संबंध केवल साहित्य का विषय है। यानी कि सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का है, यहाँ पर बताया गया है। नंबर 1 जिज्ञासा का, दूसरा प्रयोजन का और तीसरा आनंद का। जिज्ञासा का संबंध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का संबंध विज्ञान का विषय है और आनंद का संबंध केवल साहित्य का विषय है। अगली हेडिंग डालेंगे समाज क्या है। इसमें लिखेंगे एक ऐसा मानव समुदाय जो किसी निश्चित भूभाग पर रहता है और समान परंपराओं, इतिहास एवं धर्म संस्कृति से आपस में जुड़ा हो और एक भाषा बोलता हो, समाज कहलाता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे साहित्य पर समाज का प्रभाव। इसमें लिखेंगे साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जो आत्मा और शरीर का, यानी कि
साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जो आत्मा और शरीर का। साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख योगदान है। साहित्य के बिना समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि साहित्य और समाज का ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार आत्मा और शरीर का। साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख योगदान है। साहित्य के बिना समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में होने वाले परिवर्तनों का भी साहित्य पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार भी प्रसिद्ध पाने के लिए या प्रसिद्ध होने के लिए समाज की लोकप्रियता के अनुसार ही साहित्यों की रचना करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे साहित्य के अभाव में मनुष्य के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जब हम दुनिया की जातियों को देखते हैं तो यह बात उजागर होती है कि जिन जातियों के पास उत्तम साहित्य नहीं होता है वे अज्ञान के अंधकार में भटकती रहती है। साहित्य दीपक है जो प्रकाश बिखेरता है। यानी कि यदि साहित्य का अभाव होता है तो मनुष्य के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जब हम दुनिया की जातियों को देखते हैं तो यह बात उजागर होती है कि जिन जातियों के पास उत्तम साहित्य नहीं होता है वे अज्ञान के अंधकार में भटकती रहती हैं। साहित्य दीपक है जो प्रकाश बिखेरता है। यानी कि साहित्य एक प्रकार का समझो दीपक है। जिस प्रकार दीपक प्रकाश बिखेरता है उसी प्रकार साहित्य भी प्रकाश बिखेरता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप साहित्य और समाज पर निबंध कैसे लिखेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।